तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट विच इज द एनिमल किंगडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमने क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड विल बी फाइलम का एक्सप्लेनेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, व्हाट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, इंस्टेड ऑफ सिमिलैरिटी ऐसा होता है कि बहुत सारे एनिमल्स में फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस के बाद भी कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते ही, समझ रहे हो ना आप, कि जैसे उनके पास माउथ होगा, आईज होगा, तो मतलब ये हर किसी के पास होता है। दीज आर ऑल कॉल्ड कॉमन फीचर्स जो हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी का सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किस बेसिस पे हमने एनिमल को क्लासिफाई किया? सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनकी सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर्स कितनी है, सीलोम कितने हैं, सेगमेंटेशन कितना है, एंड लास्ट इज नोटोकॉर्ड। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो सबसे पहला है सेल्यूलर, फिर आता है टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन लेवल, फिर लास्ट आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें स्पॉन्जेस में देखने के लिए मिलता है। किस में देखने के लिए मिलता है? स्पॉन्जेस के केस में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है कि सेल्स अरेंज होते हैं एज एन लूज एग्रीगेट्स की तरह। किसकी तरह? लूजली अरेंज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अगर हम बात करें हायर, थोड़ा सा आगे जाए तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेवल होता है, मतलब थोड़ी सी एक्टिविटीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल से। तो उसको हम बोलते हैं, जब थोड़ी सी सेल्स या फिर बहुत सारी सेल्स मिल जाती है तो वो क्या फॉर्म कर लेती है? टिश्यू, जो कि आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है आपके सिलेंट्रेट्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टिल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है? ऑर्गन लेवल, जो हमें दिखता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो हमें देखने के लिए मिलता है काइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स। तो इनमें होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये सब ये फॉर्म कर लेते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दो टाइप के हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। जब हमारा माउथ और एनस की जो ओपनिंग है वो सेम होती है, मतलब इसी से ही आ रहा है, इसी से ही जा रहा है, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्लीट सिस्टम। और जब हमारे पास अलग अलग ओपनिंग होती है, एक पाइप की अलग अलग ओपनिंग होती है, एक ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास दो टाइप के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। जब सारे ऑर्गन्स एक ही साथ होते हैं और एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि हर एक स्पीशीज अरेंज होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज। ओके, नाउ कमिंग टू सिमेट्री। व्हाट एक्चुअली सिमेट्री? सिमेट्री इज डिवीजन या फिर बोल सकते हो डिवीजन ऑफ बॉडी। तो तीन तरीके की सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है, एसिमेट्रिक, रेडियल एंड बायलेटरल। तो एसिमेट्रिक बॉडी क्या होती है? एसिमेट्रिक का मतलब किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करो बॉडी नहीं डिवाइड होगी, इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, जैसे कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि बॉडी टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है कहीं से भी डिवाइड करने पर। वाइल जो हमारा बायलेटरल सिमेट्री होता है उसमें क्या होता है? बॉडी लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी देखो, लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये होता है हमारा सिलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, एकाइनोडर्म्स में। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा के आगे जितने भी फाइलम्स होते हैं, कॉर्डेट्स तक आपको बायलेटरल सिमेट्री ही देखने के लिए मिलेगी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं जर्म लेयर्स पे। जर्म लेयर्स कब फॉर्म होती है? जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। कब फॉर्म होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे पास जो है बॉडी का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले। तो हमारी 2 या 3 लेयर्स होती है और इन्हीं से ही हमारे सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। आउटर लेयर इज कॉल्ड, ये जो बाहर की लेयर आप देख पा रहे हो ना, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। फिर हम बात करते हैं अंदर की लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। और ऐसे एनिमल जिनमें मीजोडर्म मतलब बीच की लेयर ये प्रेजेंट ही नहीं होती है, इसकी जगह पे एक लिक्विडी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। कौन से? डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इनको? डिप्लोब्लास्टिक। वाइल ऐसे एनिमल्स जिनके पास तीनों लेयर्स होती हैं इसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। जिनके पास तीनों लेयर्स होती है इनको हम कौन सा एनिमल्स बोलते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक।
तो नाउ लेट्स स्टडी कि सीलोम क्या होता है। देखो सीलोम का मतलब होता है कि खाली स्पेस, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल्स पोजेसेस सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स, जैसे कि एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। वेल कुछ एनिमल्स के पास मेसोडर्म नहीं होती है, पर मेसोडर्म इज इन पैकेट्स अरेंज होती है, मतलब फॉल्स मेसोडर्म बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। वो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स। लास्ट हमारे पास आते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे प्लैटीहेल्मिन्थीज, इनको हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स। देखो दिस इज एनिमल्स जिनके पास सीलोम ही नहीं है। सीलोम का मतलब कि खाली स्पेस ही नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लास्ट वन जो है दैट इज एसिलोमेट्स। क्या आएंगे? एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। वाइल इसमें देखो पैकेट्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्यूडोसिलोमेट्स। वाइल ये क्या है? सिलोमेट्स। ये क्या है हमारे पास? सिलोमेट्स। नेक्स्ट बढ़ देते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज डिवीजन। सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? डिवीजन बोलते हैं। बॉडी का डिवाइड होना, या एक्सटर्नली और इंटरनली जब डिवाइड होती है बॉडी, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गन्स, या मतलब कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटामेरिज्म। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is called metamerism. क्या बोलते हैं इस phenomenon को? Metamerism. नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली। कैसे? अभी आपको बताया था 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो मेसोडर्म से डेराइव्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। देखो बॉडी की 2 साइड होती है, वेंट्रल और डोर्सल। पीछे वाली साइड में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड दोस एनिमल व्हिच डू नॉट हैव दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। सॉरी, जैसे कि पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक क्या होते हैं हमारे पास? नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। सो ये दिस इज डिवीजन। ये आपके पास चार्ट अवेलेबल है। देखो एनिमलिया मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हमेशा एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो सेल्यूलर लेवल मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिलोमेट ये कौन सा फाइलम होता है? फाइलम पॉरीफेरा। अब मैं इसका एक शॉर्ट टिक बताऊं जो मैंने याद किया था, मुझे तो वैसे ही याद हो गया था। फर्स्ट लेटर सबका पिकोटी, पिकोटिपी, SNRMEHC। तो मैंने किया था पिकोटिपी, 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 SMR महच, MECH महच, पिकोटिपी SMR महच। तो मुझे ऐसे याद हो गया था, लाइक अभी MEHC है ना, महच महच। तो अब ये आपका कंसर्न है, आप कैसे भी याद करो। लाइक मुझे तो ऐसे याद हो जाता है कि मैं फर्स्ट लेटर से याद कर लेती हूँ, लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे याद करना है। सो मेरे पास ये शॉर्ट ट्रिक था, सो आई मेड यू लर्न दिस। सो नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा में एज वी रेड की कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर नोन एज, कॉमनली नोन एज, इनको कॉमनली क्या बोलते हैं हम? स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली मेराइन होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। They are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water canal system. Sponges का special feature, they have water canal system. Water enters into the body through ostia. Water कहाँ से enter करता है? देखो अगर मैं ये एक sponge बनाऊं, ठीक है, this is a sponge, तो water यहाँ से enter कर रहा है, so this sponge is called ostia. क्या बोलते हैं इसको? ostia बोलते हैं। and the body is into a central cavity, spongocoel, where it goes out through osculum. ये बॉडी का जो सेंट्रल कैविटी है इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जोसील। और ये कहाँ से बाहर आता है? ऑस्क्यूलम्स के थ्रू। दिस पाथवे ऑफ वाटर इज हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग। किस किस चीज में काम करता है? फूड की गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, कोहानोसाइट्स ऑफ कॉलर सेल्स इन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल। यहाँ पे ना वो लगी होती है कोहानोसाइट्स, या फिर बोल सकते हो कॉलर सेल्स।
Digestion is intracellular. Body is supported by skeletons made up of spicules या फिर spongial fibers. Sexes are not separate. कैसे होते हैं? Hermaphrodite का मतलब कि मेल और फीमेल ऑर्गन सिर्फ एक ही बॉडी में, they are called hermaphrodite animals. Eggs and sperms are produced by the same individual. क्या मतलब हुआ कि eggs और sperms एक सेम ही इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोरिफेरा के बारे में. और स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि लार्वल स्टेज फॉर्म होती है, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. मॉर्फोलॉजी का मतलब कि बाहर के अपीयरेंस में डिफरेंट होता है किससे? हमारे एडल्ट से. सो एग्जांपल हो गया साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिला. ये हैं देखो तीन पिक्चर्स. सबसे पहला है साइकन. दिस इज साइकन, दिस इज स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला सॉरी, यूस्पॉन्जिला एंड दिस इज स्पॉन्जिला, दिस इज स्पॉन्जिला. सो ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइलम पोरिफेरा खत्म. नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा. दीज आर एक्वेटिक. कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, ज्यादातर मराइन होते हैं. सेसाइल, सेसाइल और फ्री लिविंग. सेसाइल का मतलब कि एक जगह पे चिपके हुए, या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. The name Cnidaria is derived from the cnidoblast or cnidocytes which contains stinging capsules. ये होता है हमारा cnidoblast या फिर इसके नाम पे इनका नाम पड़ा है. इनके पास ये स्ट्रक्चर होता है. This is a special feature that they exhibit. Nematocytes present on the tentacle of the body. Cnidoblast used, इसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? एनकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे के लिए. Cnidarians exhibit the tissue level of organization and are diploblastic. They have central gastrovascular cavity with the single lining mouth on hypostome. Digestion is extracellular and intracellular. Some of the cnidarians corals have a skeleton composed of calcium carbonates. Cnidarians exhibit two basic body plans called polyp and medusa. The former is a sessile and the cylindrical form is hydra, Adamasia, whereas the latter is umbrella shaped and free living like Orilla and jellyfish. Those cnidarians which exhibit both forms, ऐसे cnidarians जो दोनों फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा. देखो पॉलिप फॉर्म होती है सेसाइल फॉर्म या फिर बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म. ये वाली जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम पॉलिप फॉर्म. ठीक है, ये वाली जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पॉलिप फॉर्म. दिस इज पॉलिप एंड दिस इज मेड्यूसा. मेड्यूसा मतलब सर के जैसे है ना, सर में ही होता है ना मेड्यूला. अभी आपने ब्रेन पढ़ोगे आगे तो वो मेड्यूसा मतलब सर की शेप का, ऐसे वाला शेप का. तो इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि मतलब एक से दूसरा बनता है. पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली. पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें कौन सा हो रहा है? एसेक्सुअल. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? मेड्यूसा से पॉलिप बनता है. मेड्यूसा से क्या बनता है? पॉलिप बनता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है? मेटाजेनेसिस. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? दिस इज मेटाजेनेसिस. और ये आपको किस में देखने के लिए मिलता है? ओबेलिया में. इसके एग्जाम्पल है फाइसीलिया, एडमिशिया, पेंटियुला, गोर्गोनिया एंड मिंडरीना. देखो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको दिए हुए हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट आता है फाइलम टीनोफोरा. Ctenophores are commonly known as sea walnuts या फिर comb jellies and are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with tissue level of organization. Body wears 8 external rows of ciliated. These are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये इसका होता है. ये 8 एक्सटर्नल रोज होती है इसकी बॉडी में ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. किस चीज में हेल्प करती है? लोकोमोशन मींस मूवमेंट में हेल्प करती है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर. बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को एमिट करता है. प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू एमिट लाइट. प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू एमिट लाइट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place by sexual means. Fertilization is external and indirect development. Example Pleurobrachia and Ctenopelena. तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिया है दिस इज ऑफ प्लूरोब्रैकिया. क्या होता है ये? प्लूरोब्रैकिया. नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के पास. तो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स.
These are mostly endoparasites. Endoparasites मतलब अंदर रहने वाले, किसके अंदर रहने वाले? Animals including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers इनमें present होता है जो उनको चिपकने में काम करते हैं, जो उनको attachment में काम करते हैं. Some of them absorb nutrients from the host directly through the body's surface. Specialized cells होती है इनके पास osmoregulation और excretion के लिए. Flame cells बोलते हैं जिनको. Sexes are not separate. Fertilization is external and development is through many larval stages. Some members of planaria, some members जैसे कि प्लेनेरिया में क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है कि मतलब उसको जितना काटोगे ना वो उतना डिवाइड होते रहेगा. So इसके एग्जाम्पल है टीनिया which is tapeworm and fascicolia which is liver fluke. So this is टीनिया which is tapeworm and this is liver fluke. This is टीनिया. देख लो टेप का जैसा है, टेपवर्म इसलिए नाम है क्योंकि टेप का जैसा है. एंड दिस इज लीवर फ्लूक. दिस इज लीवर फ्लूक. लीवर फ्लूक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फेसिकोलिया, फेसिकोला या फिर फेसिकोलिया, व्हाटएवर यू फील लाइक. नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइलम एस्केलमेंथीस पे. द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीस इज सर्कुलर एंड इन क्रॉस सेक्शन, hence the name is roundworm. They are free living, aquatic, terrestrial, parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body organization. कैसा होता है? Organ system level of body organization होता है. These are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with the well developed muscular pharynx. क्या होता है इनके पास? पूरी तरीके से developed muscular pharynx होता है इनके पास. Pharynx is something that lets the food in. So इसको बोलते हैं हम pharynx. An excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pores. Sexes are separate, dioecious है मतलब अलग अलग है. Male and females are distinct, अलग अलग है. Often males are longer than females. Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. Ascaris, Wucheria, Encyclostoma. तो ये क्या एग्जाम्पल है? देखो इसमें क्या होता है कि बॉडी एक ही बड़ी होती है, एक ही छोटी होती है. सो दिस वन इज मेल, छोटी बॉडी का है, एंड दिस वन इज फीमेल. और ये डायग्राम है आपके पास राउंडवर्म या फिर बोल सकते हो एस्केलमेंथीस का. एस्केलमेंथीस या फिर बोल सकते हो राउंड. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फाइलम एनिलिडा के ऊपर. दे मे बी एक्वेटिक, मराइन इन फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक. दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री. They are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals. The body surface is distinct, marked into segments and metameres. Has the phylum name Annelida, like anus means क्या होता है? Little rings present होते हैं इनकी body पे. They are longitudinally and they possesses longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. इनको movement में help करती है वो सब चीजें. Aquatic annelids like Nereis possesses little appendages, parapodia, which helps in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia helps in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Nareis in aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual, जैसे कि Nareis हो गया, Hirudinaria हो गया, Peritima posthuma हो गया. So these are all examples of फाइलम एनिलिडा. सो ये स्ट्रक्चर आपका नेरेसिस का है. नेरिस बोल सकते हो, नेरेसिस, व्हाटएवर यू फील लाइक. एंड दिस इज हिरुडिनेरिया. नेक्स्ट पर जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की तरफ. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स इन which includes insect. Over 2/3 of the named animals of the species are called arthropods. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. किस चीज का बना हुआ होता है इनका एक्सोस्केलेटन? काइटिन का. किसका बना हुआ होता है? काइटिन का. The body consists of head, thorax and abdomen. 3 parts में body divided होती है, head, thorax and abdomen. They have jointed appendages. Appendages मतलब they have jointed legs. Respiratory organs are gills, book lungs, or tracheal system. Circulatory system is of open type. Sensory organs like antenna, eyes, statocyst or balancing organs are present. Excretion takes place through Malpighian tubules.
दे आर मोस्टली डायशियस, अलग अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट क्या होगा हमारे पास? एपिस, हनी बी, बोम्बेक्स मोरी विच इज सिल्क वर्म, लेसिफर इज लैक इंसेक्ट. अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर्स, जैसे कि एनोफिलीज मच्छर होता है, क्यूलेक्स, एडीज, ये सारे मच्छर होते हैं, सारे के सारे मच्छर होते हैं जो कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं. फिर बात कर लेते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट, जो कि होगा लोकास्टा लोकस्ट. लिविंग फॉसिल जो है हमारा है दैट इज किंग क्रैब. कौन सा है? किंग क्रैब. नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, विच इज फाइलम मोलस्का के बारे में बात कर लेते हैं. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स. Mollusca are terrestrial or aquatic, having organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Body is covered by calcareous shells. उनकी बॉडी किस चीज से कवर्ड थी? Chitinous structure से, chitinous exoskeleton से. Is unsegmented with a distinct head, muscular foot and a visceral hump. The body and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping organ, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड यूबला बोलते हैं जिसको हम. They are usually dioecious, oviparous and indirect development. Example क्या हो गया? Pila, which is upper sail, Pinactada, which is pearl oyster, Sepia, which is cuttlefish, Loligo, which is squid, Octopus, which is devilfish, Alpacia, which is sea hare, Dentellum, which is tusk shell, and the last is Catoploria. ये आपका क्या है? पाइला. दिस इज पाइला. दिस इज पाइला एंड दिस इज ऑक्टोपस. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में. दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्म्स, या फिर बोल सकते हैं स्पाइनी बॉडी. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. The triploblastic and coelomate animals' digestive system is complete, with mouth on the lower side and the anus on the upper dorsal side. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. देखो water canal नहीं, water vascular system present होता है echinoderms में, while water canal system present होता है आपका phylum Porifera में, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external. Development is indirect and free swimming larva. Example हो गया Estrias, Echinus, Antedon, Cucumeria and Ophiora. This is called Estrias, which is starfish, and second is Ophiora. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में. हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar regions called stromochord, a structure similar to notochord. This phylum consists of small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. These are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical and composed of anterior proboscis, collar and long trunk. Circulatory system is open type. Respiration takes place through gills. Excretory organs are proboscis glands. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. Example हो गया Balanoglossus and Saccoglossus. This is Balanoglossus, जिसमें this is head, this is trunk and last one is tail. Head, collar, sorry, this is collar and last collar. This is trunk. तो तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है. दिस इज Balanoglossus. नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में. एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. क्या होता है इनके पास? नोटोकॉर्ड होता है. A dorsal hollow nerve cord and a pair of pharyngeal clits. These are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate and organ system level of organization. इनमें post anal tail होती है and
and a closed circulatory system. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Tunicata, Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata या फिर Tunicata बोल सकते हो, Cephalochordata and Vertebrata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. In Urochordata, notochord is present only in larval tail, while in Cephalochordata it extends from head to tail region and it persists throughout their life. Example Urochordata का क्या है? Eschidia, Salpia, Diolium. Cephalochordata का है Branchiostoma. Have the axis of lancet और lancelet बोल सकते हो आप. The members of subphylum Vertebrata possesses notochord. During the embryonic development, the notochord is replaced by cartilaginous या फिर bony vertebral columns in the adults. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Besides the basic chordate character, vertebrates have ventral muscular heart with 2 or 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages with maybe fins or limbs. So this is the structure of Eschidia. नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया एगंथा और गैंथोस्टोमा. इसमें विदाउट जॉस होते हैं, दे डू नॉट बियर जॉस. और इसका क्लास आ जाएगा आपके पास, इसका क्लास होता है हमारे पास साइक्लोस्टोमा. पाइसिस जिसमें फिन्स होते हैं, इनमें फिन्स नहीं होते हैं, नॉट फिन्स. दे डू नॉट बियर जॉस, नो जॉस. समझ गए? तो ये डिवीजन है. पढ़ लेते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have sucking and circular mouth without jaws. The body is devoid of scales. Scales नहीं होते, paired fins नहीं होते. Cranium and vertebral columns are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for swappening of फ्रेश वाटर. स्वैपनिंग मतलब अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं. पर क्या होता है कि वहां पे अगर जब से वो जाते हैं ना, वैसे क्योंकि एक्सक्लूसिवली मराइन है, जब वो जाते हैं ना कुछ टाइम बाद अपने अंडे देते हैं और वहीं पे ही वो क्या होता है, मर जाते हैं. क्या होते हैं वो लोग? मर जाते हैं वहीं पे ही. देन लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब उनके लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो वो वापस आ जाता है ओशियन में और मराइन वाटर में बोल सकते हैं. उसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन और माइसिन. नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लास Chondrichthyes. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is ventrally located. Notochord is persistent throughout life. Gill slits are separated without operculum. Gill cover. The skin is tough, containing minute plicoid scales. Teeth are modified plicoid scales which have backwardly directly. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली तैरते रहना पड़ता है, वरना ये डूब जाएंगे. Heart is 2 chambered, 1 auricle, 1 ventricle. Some of them have electric organs, torpedo, and some possesses poison string. खुद को बचाने के लिए. They are cold-blooded polychromes animals. That is, they lack capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In males, pelvic fins bears claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Example बात कर लेते हैं Scalidon, dogfish, Pritis, shawfish, Carcodon which is great white shark and Trigon which is stingray. अब बात कर लेते हैं क्लास Osteichthyes के बारे में. It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. The body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid या फिर ctenoid scales. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is 2 chambered, 1 auricle, 1 ventricle. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. कैसी fertilization होती है? External. They are mostly oviparous and development is direct. एग्जाम्पल क्या हो गया? मराइन में आगे एक्सीटस, हिपोकैम्पस. फ्रेश वाटर में आगे लेबियो, कटला, क्लैरिस. एक्वेरियम में आगे बीटा फिश या फिर पेट्रोफाइलम. बात कर लेते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में. एम्फीबिया क्लास में क्या होता है?
As the animals indicates amphi. Amphi का मतलब क्या होता है? Dual. Amphibians can live in aquatic as well as in terrestrial habitats. Most of them have 2 pairs of limbs. कितने pairs of limbs होते हैं इनके पास? 2 pairs of limbs होते हैं. Body is divided into head and trunk. 2 parts में body divided है, head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is moist without scales. The eyes have eyelids that tympanum represent the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs, and through skin. The heart is 3-chambered, 2 auricles, and 1 ventricle. The cold-blooded animals' sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Example हो गया buffalo, rana, frog, hyla, tree frog, salamander, lectopis, limbless, amphibian. तो अब बात कर लेते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में. The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and conified skin, epidermal scales या फिर scutes बोल सकते हो. They do not have external ear opening. Tympanum represent ear limbs when present are of 2 pairs. Heart is usually 3-chambered but 4-chambered in case of crocodile. Reptiles are poikilotherms. Snakes and lizards shed their scales as skin casts. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is indirect. Example हो गया turtle, tortoise, tree lizard, garden lizard, crocodile, alligator, wall lizard. और स्नेक्स की बात करें तो कोबरा, क्रेट, वाइपर. तो ये सब क्या एग्जाम्पल है हमारे. अब बात कर लेते हैं क्लास एव्स के बारे में. क्लास एव्स के बारे में क्या होता है क्लास एव्स में. The characteristic feature of aves are the presence of feather and most of them can fly except for flightless birds जैसे कि ostrich. They possess a beak. The forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming and clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oil glands at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified and body long bones are hollow with air cavities. The digestive tract of animals has additional chamber called the crop and the gizzard. Heart is completely 4-chambered. कैसा होता है इनका हार्ट? Completely 4 chamber का होता है. Warm blooded होते हैं. They are able to maintain the constant body temperature and respiration is by lungs. Air sacs connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. एग्जाम्पल हो गया क्रो, पिजन, पैरट, जितने भी आप वर्ड्स देखते हो वो सब इसी में ही आ जाते हैं क्लास एव्स में. अब क्लास की बात कर लेते हैं विच इज क्लास ममेलिया जिसमें हम आते हैं. दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स. मतलब हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा. सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर. द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. इसको हम क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड्स, बाय व्हिच द यंग वंस आर नरिश्ड. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or fly. The skin of mammals is unique and it possesses hairs. क्या होते हैं? हमें hairs होते हैं. External ears, pinnae are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4-chambered. They are homeotherms. Respiration is by lungs. Sexes are separate and they are viviparous while exception and development is direct. Example क्या हो जाएगा इसका? platypus, kangaroo, flying fox, camel, humans. ये सब क्या example. So thank you for watching this video. If you love this video, make sure to like, share, comment and subscribe.